नारी शक्ति की प्रतीक और विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला वीरांगना फूलन देवी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। जिसे अबला, कमजोर, निरीह नारी समझा जाता है, वह नारी भी फौलाद सी हो सकती है। फूलन देवी ने ऐसी मिसाल कायम की है। एक निरीह, कमजोर, लाचार, बेबस, सताई एक मल्लाह की गरीब बेटी जिसका न शरीर अपना था न अस्मत ही उसका अपने अधिकार में था। जब सरेआम उसकी अस्मत लूटकर उसे नंगा छोड़ा गया तो मानवता भले ही कांप उठी थी, पर वही बेहमई में उपस्थित कुछ मानव रूपी दरिंदों को बेशर्म अट्टहास लगाने का घृणित पाप करने पर भी उनकी अंतरात्मा ने नहीं धिक्कारा था। फूलन देवी ने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी की लाइनों को झुठलाते हुए मर्दों की कथित शर्मसार करने वाली मर्दांगी को खुला चैलेंज करते हुए इस मिथक को तोड़ डाला था कि स्त्री कमजोर होती है, मर्दों पर आश्रित होती है। फूलन ने कल्पनाओं को मूर्त रूप दिया जिसमें यह दिखाया जाता रहा है कि देवी के रौद्र रूप में नरमुंड माला बन जाता रहा है। फूलन ने सचमुच में नरमुंड धारण किया, लेकिन वह आज दस्यु सुंदरी बोली जाती है। उसे किसी देवी या पूज्य स्वरूप में हम याद नहीं करते क्योंकि वह अभिजात्य घराने से नहीं बल्कि मल्लाह की अर्थात पिछड़े शूद्र की बेटी थी। दुनिया ने और दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीनों ने भले ही फूलन को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी महिलाओं में शुमार कर दिया हो, लेकिन भारतीय समाज फूलन देवी को एक दस्यु के रूप में ही देखते हुए उनकी जीवटता, मर्दांगी, वीरता को महत्व नहीं दिया। फूलन जैसा स्त्री चरित्र दुनिया के इतिहास में नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर फूलन अद्वितीय थी, है और रहेंगी। भारतीय संदर्भ में सावित्री, सीता, द्रौपदी, पार्वती, दुर्गा आदि पौराणिक स्त्री देवी पात्र हो या दुनिया के फलक पर ऐतिहासिक स्त्रियां, पर कोई फूलन के चरित्र जैसी न मिलेंगी। फूलन खुद में एक इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र है। फूलन सताई हुई अबला, विद्रोही नारी, समर्पण कर कानून को सम्मान देने वाली स्त्री, मंच से हुंकार भरती सत्याग्रही तो संसद में दहाड़ती शेरनी थी। फूलन ने जो भिन्न भिन्न रूप एक ही जीवन में लिए और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जिए, वह किसी के लिए एक जीवन में कर पाना असंभव है। यह फूलन जैसी गजब के जीवट की महिला के ही बूते था कि वह कम उम्र में सामूहिक बलात्कार का दर्द भी झेले, प्रतिकार की आग में जलते हुए कानून की आंखों में धूल झोंक करके बाइज्जत जिंदगी जी रहे दरिंदों को पंक्ति में खड़े कर गोली भी मारे, चंबल के बीहड़ों में डकैतों, खूंखार जानवरों और की पुलिस से लोहा भी ले और हफ्तों हफ्तों तक बिन खाए पिए सुरंग बना खुद को महफूज भी रखे। यह फूलन के ही बूते में था कि वह अपना मिशन पूर्ण कर कानून के समक्ष समर्पण भी कर दे, जेल की कठिन यात्रा भी पूरी करे और फिर राजनीति जैसे पथरीले रास्ते पर पूरी सुगमता से चलते हुए देश के सर्वोच्च मंदिर में भी प्रवेश कर ले। यह फूलन के ही मान का था कि वह भले ही पढ़ी लिखी अभिजात्य वर्ग की न हो, पर दुनिया भर में सुर्खियों में रहते हुए खुद को यह जता व बता दे कि वह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की आंखों में आंसू और आंचल में दूध लिए रहने वाली अबला नहीं बल्कि सबला फूलन है। फूलन देवी की शहादत 25 जुलाई 2001 को हुई, वह भी वहां जहां लोकतंत्र के मंदिर के देवता सांसद रहते हैं। इन लोकतंत्र के देवताओं को बेहमई के दरिंदों की तरह कोई फूलन भी देवी ना बन जाए, यह कतई स्वीकार नहीं है। तभी तो उस फूलन की रूह को बेदर्दी से एक बार फिर सामंती ताकतों ने मिटा दिया और ज्यादातर वहां के देवता सांसद मौन धारण किए रहे और कुछ तथाकथित छद्म हिंदू समूह इस देवी के हत्यारे राणा सिंह को हिंदू शिरोमणि की उपाधि से नवाजने में कोई शर्म महसूस नहीं करते हैं। एक बार फूलन से बलात्कार कर उनके मन को मारने की नाकाम कोशिश हुई थी, लेकिन जब फूलन और फूलन का मन मरा नहीं और वह दुनिया के सामने एक आदर्श रूप में उभर कर आ गई तो उन्हें दोबारा मन नहीं बल्कि तन से सामंतवादी सोच ने मार डाला।